हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं टैक्स रिफॉर्म कमेटी या फिर राजा जे चलैया कमेटी 1991। जी हाँ, यह कमेटी आई थी 1991 में। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य था कि इंडिया में टैक्स सिस्टम को चेक करना और उसमें क्या कमियां हैं उसको दूर करके एक नया रिफॉर्म लाना। तो ये कमेटी मेनली तब लाई गई थी जब इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म के फेज से गुजर रही थी। हम सभी जानते हैं कि 1991 में भारत सरकार ने एलपीजी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि अगर एलपीजी प्रोग्राम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है तो हमारे टैक्स सिस्टम, टैरिफ सिस्टम सबको भी सरल और आसान बनाना होगा। तो इसी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स रिफॉर्म कमेटी का गठन किया, जिसके चेयरपर्सन थे राजा जे चलैया। अगर देखा जाए तो राजा जे चलैया को फादर ऑफ इंडियन टैक्स रिफॉर्म भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जनवरी 1993 में सबमिट की। तो चलिए देखते हैं क्या रही इस कमेटी की मेजर रिकमेंडेशन और क्या हुआ इस रिकमेंडेशन का फ़ायदा इंडियन टैक्स सेक्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं इस कमेटी की जनरल रिकमेंडेशन की। तो इस कमेटी का कहना था कि रिफॉर्मिंग द पर्सनल टैक्सेशन सिस्टम बाय द रिड्यूसिंग द मार्जिनल टैक्स रेट्स। तो इनका कहना था कि हमें पर्सनल टैक्स सिस्टम को थोड़ा सरल बनाना चाहिए और जो इतना हाई टैक्स है उसको कम करना चाहिए। और इनका कहना था कि रिडक्शन इन द कॉर्पोरेट टैक्स सिस्टम, कॉर्पोरेट टैक्स को भी हमें कम करना चाहिए। और अगली रिकमेंडेशन थी रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड इनपुट्स बाय द लोअरिंग द कस्टम ड्यूटीज। अगर देखा जाए 1990 से पहले हमारा जो इम्पोर्ट ड्यूटी था बहुत हाई था, तो इनका कहना था कि उसको कम करना चाहिए, जिससे कि हम जो हमारा मेजर इम्पोर्ट है, जो हमें बहुत आवश्यक है जिन चीज़ों का, उनको इम्पोर्ट करने में आसानी हो। अगली रिकमेंडेशन थी कि रिडक्शन इन नंबर ऑफ कस्टम टैरिफ रेट्स एंड द रेशनलाइजेशन। हमें अपने कस्टम ड्यूटी को रेशनल बनाना चाहिए और उसमें भी कटौती करनी चाहिए। अगला था कि सिंप्लीफाइंग द एक्साइज ड्यूटी एंड इंटरेक्शन विद द वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम। इनका मानना था कि हमें एक्साइज ड्यूटी को वैल्यू एड टैक्स सिस्टम के साथ मर्ज कर देना चाहिए। अगला था कि हमें अपने टैक्स बेस को ब्रॉड बनाना चाहिए, यानी कि जो हमारा टैक्स सिस्टम है तरीके से काफ़ी सघन है, तो उसको हमें ब्रॉड बनाना चाहिए। अगला है बिल्डिंग द टैक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटराइजेशन। मेनली कहना था कि हमें अपने टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना चाहिए, और जिससे कि हमें टैक्स रिवेन्यू तथा टैक्स कलेक्शन में आसानी हो सके। अगला था कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। अगर देखा जाए 1990 से पहले हमारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, इतना प्रोएक्टिव नहीं था। तो इनका मानना था कि अगर हम अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं और टैक्स स्ट्रक्चर को अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करना होगा। यह कमेटी होल टैक्स रिफॉर्म की बात करती थी, तो इसलिए इसने इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दोनों के लिए कुछ रिकमेंडेशन दी। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या रही इस कमेटी के रिकमेंडेशन फॉर द डायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स में आता है पर्सनल इनकम टैक्स। रिकमेंडेड अ रिडक्शन इन टॉप मार्जिनल रेट टू 40 एंड एडॉप्शन ऑफ 3 tier सब सिस्टम विथ 20, 30 एंड 40। जहाँ 1990 से पहले एक मार्जिनल रेट ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स था जो 40% सेट हुआ था। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि हमें उसको 3 स्लैब में बांट देना चाहिए, जो 20%, 30% और 40% का होगा। अगली रिकमेंडेशन थी वेल्थ टैक्स। इन्होंने वेल्थ टैक्स को एबॉलिश करने की बात की। इसका कहना था कि हमें जो प्रोडक्टिव वेल्थ है उसके ऊपर से हमें वेल्थ टैक्स को ख़त्म कर देना चाहिए और सिर्फ अनप्रोडक्टिव एसेट के ऊपर हमें वेल्थ टैक्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। इस कमेटी का कहना था कि हमें कॉर्पोरेट टैक्स को कम करके 40% पे लाना चाहिए और जो अदर सरचार्ज कंपनियों पे लगाए जाते हैं उसको ख़त्म करना चाहिए। अगर हम रिजल्ट की बात करें
जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है इस रिकमेंडेशन के अप्लाई करने के बाद मेनली इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, वो इस प्रकार है। द शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन जीडीपी रोज फ्रॉम 2.1% in 1990 to 5.7% in 2007-8. Also, the share of direct taxes in gross tax revenue rose from 19% in 1990 to 30.2% in 1995-96 and to 48.8% in 2007-2008। अब हम बात करने वाले हैं रिकमेंडेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म। क्या रिकमेंडेशन रहे इस कमेटी के इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज की। तो इस कमेटी का कहना था कि हमें जो हमारा इंपोर्ट ड्यूटी है मेनली क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, उसको 15 से 30% के बीच में रखना चाहिए और एग्रीकल्चर गुड्स के लिए 50% सेट करना चाहिए। अब बात करते हैं यूनियन एक्साइज ड्यूटी की। तो इनका मानना था कि हमें एक्साइज ड्यूटी को वैल्यू एडेड टैक्स के साथ मर्ज कर देना चाहिए, जिसके लिए इन्होंने कहा कि हमें इसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए 10%, 15% एंड 20% ऑफ वैट लागू करना चाहिए। वही नॉन इसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए हमें 30%, 40% तक 50% ऑफ वैट लागू करना चाहिए। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी सर्विस टैक्स के लिए, जिसमें से इन्होंने एडवर्टाइजिंग टैक्स की बात की, सर्विस ऑफ स्टॉक ब्रोकरेज की बात की, सर्विस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ रेसिडेंटल प्रॉपर्टी, पर्सनल इफेक्ट एंड ज्वेलरी पर टैक्स लगाने की बात की। साथ ही साथ इन्होंने रेसिडेंटल टेलीफोन सर्विस पर भी टैक्स लगाने की बात की। तो इस प्रकार हमने देखा कि टैक्स रिफॉर्म कमेटी के क्या मेजर रिकमेंडेशन रही और क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ इस रिकमेंडेशन को लागू करने के बाद। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और कमेटी के बारे में बात करेंगे और आपको देंगे A to Z पूरी जानकारी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसी तरीके के ढेर सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।